साइकिल से जिंदगी की शुरुआत करने वाले लालू यादव आज 40 लाख के मर्सिडीज बेंज कार पर चढ़ते हैं, 20 लाख का हार्ले डेविडसन तेज प्रताप यादव यूज करते हैं और 30 लाख के बीएमडब्ल्यू के मालिक हैं। उसके अलावा लालू यादव बड़े ही जमींदार हैं। 141 भूखंड, 30 से अधिक फ्लैट और आधा दर्जन से अधिक दुकानें उनके पास मौजूद हैं। ये बातें मेरी नहीं, सुशील कुमार मोदी के द्वारा कही गई थी उनकी एक पुस्तक लालू लीला में। वो पुस्तक लालू लीला जो अपने विचारों के कारण, अपने कथ्यों के कारण बहुत प्रचलित हुई थी और बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाया था। वही लालू लीला जिसमें लालू यादव के खिलाफ सुशील कुमार मोदी उनके हर कांड का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार किए हैं और कैसे उनके पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई है। जब लालू लीला पुस्तक का विमोचन सुशील कुमार मोदी अन्य बड़े नेताओं के साथ मिलकर के कर रहे थे, तब जो उसकी पहली फोटो जारी की गई थी, जो कवर पेज जारी किया गया था, उस कवर पेज पर साफ साफ लिखा गया था, कार्टून एक बना हुआ था जिसमें लालू परिवार दिखाई दे रहा था और उस पर लिखा गया था कि खोखा कंपनियों, दान, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी और हर काम के बदले जमीन मकान हथियाने का लालू परिवार का नायाब तरीका। और उसके बाद उस किताब में एक एक करके जानकारी दी गई थी कि आखिर वो लालू प्रसाद यादव जो कभी साइकिल से चलते थे, कैसे आज 40 लाख के मर्सिडीज बेंज कार पर चलते हैं, कैसे उनके बेटे तेज प्रताप यादव के पास 20 लाख की हार्ले डेविडसन मौजूद है और कैसे वो 30 लाख के मालिक हैं, 30 लाख के गाड़ी बीएमडब्ल्यू के मालिक हैं। उसके अलावे उस किताब में हर एक बात का जिक्र किया गया था। उस किताब में सुशील मोदी ने लिखा था कि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके पास 141 भूखंड है, 30 से अधिक फ्लैट पटना जैसे शहर में है और आधा दर्जन से अधिक दुकानें हैं। उस पुस्तक के विमोचन के समय सुशील मोदी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन लालू का नारा है कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूंगा। और उसके बाद उस पुस्तक में एक एक करके तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी सबका नाम है और सबके पास कितनी संपत्ति है इस बात की जानकारी दी गई थी। तेजस्वी यादव के पास 52 से अधिक भूखंड है, तेज प्रताप यादव के नाम पर 28 से अधिक भूखंड है, मीसा भारती के नाम पर 23 से अधिक भूखंड है और राबड़ी देवी के नाम पर पटना में 43 भूखंड और 30 से अधिक फ्लैट है। अब आप समझिए कि सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव के नाक में दम कर दिया था। 2013 में जब नीतीश कुमार पलटी मार करके महागठबंधन के साथ चले गए थे और उस समय 2015 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े थे और महागठबंधन सत्ता में आई थी, तब 2017 के आसपास सुशील मोदी ने एक के बाद एक लगभग 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और लालू यादव पर और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला था, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे, सबूत दिखाए थे और उसके बाद नीतीश कुमार को इतना मजबूर कर दिया था कि नीतीश कुमार को वापस से सरकार गिरानी पड़ गई थी महागठबंधन के साथ, राजद के साथ, और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनानी पड़ गई थी। वही सुशील कुमार मोदी जिसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया था कि वो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़े, आरजेडी का साथ छोड़े और वापस बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। फिर सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद का इतिहास आपको पता होगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी अपने बुक के कारण काफी चर्चा में रहे थे। उस समय उन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो बिहार का सबसे अहम मुद्दा होगा लालू यादव का भ्रष्टाचार, और शायद कुछ ऐसा हुआ भी। और यही कारण रही कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है 39 सीटों पर जीतने में सफल होती है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 1 सीट जीत पाती है। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा हमलावर था, सुशील मोदी इतने ज्यादा हमलावर थे
कि लालू प्रसाद यादव का नाम को धूमिल कर दिए, वो उनके चुनाव को खत्म कर दिए और 2019 का लोकसभा चुनाव में राजद का मिटिया पलीत कर दिए। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।